अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर, परिपूर्ण होकर के वो हमारे बीच में आ गया। और उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता के इकलौते की महिमा। पिता का इकलौता पुत्र कौन है? यीशु मसीह। वो परिपूर्ण दशा में हमारे बीच में आया, वो हमारे खातिर बलिदान हुआ, हम सबके लिए वो सलीब पे चढ़ गया, दुख उठाया और फिर मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जी उठा। वो कैसे है? वचन देहधारी हुआ। वो वचन था पर वो शरीर के रूप में बदल गया। कितने बड़ी बात। तो आपकी जिंदगी में क्या है? आपके जीवन में जो कुछ भी नहीं है, वचन को वहां लाओ, सारी चीजें आशीषों में बदलेंगी, छुटकारे में बदल जाएंगी। नफरत है, वचन को लाओ। पाप है, वहां वचन को लाओ। जब वचन देह में बदल सकता है तो वचन को लाने से परिस्थितियां क्यों नहीं बदलेंगी आपकी? पक्का श्योर। जब वचन शरीर में बदल सकता है तो वचन को जहां बुराई है वहां लेके आओ। देखो क्या होता है, बुराई खत्म होती है कि नहीं। जहां पर नफरत है वहां वचन को लेके आओ, वचन के अनुसार पेश हो जाओ, वचन के अनुसार अपने कामों को पूरा करना सीखो, वचन के अनुसार जीने का अभ्यास करना सीखो। जहां नफरत है, नफरत खत्म होगी, वहां प्यार आ जाएगा, वहां मोहब्बत आ जाएगा। जहां पर आंसू है वहां पे आनंद आ जाएगा। जहां पे समस्याएं हैं, घबराहट है, बेचैनी है, व्याकुलता है, वहां पे प्रभु सब सामान्य कर देगा, बेहतर कर सकता है। आमीन। लाजर मर चुका था पर मरियम लेके जाती है यीशु मसीह को। कहां लेके जाती है? लाजर के पास लेके जाती है। लाजर कब्र में रखा गया था। प्रभु कहता है, कहां है तेरा भाई? उसने कहा, गुरु चल कर देख ले। तो मरियम लिवा के जाती है। किसको लिवा के जाती है? यीशु मसीह को। वैसे आपको भी लिवा के लेके चलना है। जहां भी आप जाएं, प्रभु को लेकर जाएं। आपकी प्रार्थनाएं हैं, वचन में प्रार्थनाएं हैं, आपका विचार वचन से है, आपकी बातें वचन से हैं, आपका जीना वचन से है, तो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां यीशु आपके साथ जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपके साथ जाएगा। मैं समझता हूं कि ये मीटिंग्स जो 21 दिन का है बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, इसे लोगों को बताएं, इसे लिंक भेजें। जैसे हमारे साथ अभी आप हैं, दूसरों को जरूर शेयर किया करें कि इस मीटिंग में हमारे साथ रहें। हम समझते हैं कि दिन भर इधर से उधर टहलने से अच्छा है जब शाम को हमें अपने आप रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, जो भी आप जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, वो भले ही फास्टिंग में ना जी रहा हो पर उसे इस फास्टिंग के जो स्वभाव है, फास्टिंग का जो एक दायरा है, जो एक वातावरण है, उसमें उसको शामिल जरूर किया करें। तो उसको लिंक जरूर भेज दिया करें कि भाई आप भी इस मीटिंग को आपको देखना है। तो वो जब देखेगा, इस मीटिंग के साथ आएगा, तो 21 दिन का जो बल प्रकट होगा वो उसके जीवन में भी होगा। यीशु के नाम में आमीन। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। आज हम वचन से संबंधित बात कर रहे हैं। आप महत्वपूर्ण बना दिए जाएंगे। आपका जिंदगी मूल्यवान बन जाएगा। ये आप समझिए। एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो गिरासेनियों नामक जगहों पर रहा करता था। बाइबल कहती है कि वो कब्रों में रहा करता था, जंगल में, कब्रों में रहा करता था। दुष्ट आत्मा उसे कब्र के अंदर लेके रहता था। वचन कहता है कि उसके पास कोई डर के मारे नहीं जाता था। उसे साकलों से, बड़े बड़े मोटे साकलों से उसके हाथ और पैर बांध देते थे कि ये किसी को नुकसान ना कर सके। पर बाइबल पढ़ो ध्यान से, मोटे मोटे साकलों को भी वो तोड़ डालता था। वो दुष्टात्मा था। अगर आप शक्तिशाली नहीं हुए तो दुष्टात्मा शक्तिशाली होकर आपको खत्म कर देगा, वो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन है जो दुष्टात्मा को हरा सकता है। लेकिन जब प्रभु झील पार करके, बाइबल कहती है, गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा प्रभु को देखता है, एक बड़ा सा पत्थर लेकर प्रभु के पास आता है। और जैसे ही प्रभु के निकट आता है, उसका पत्थर उसके हाथ से छूट जाता है और वो घुटना टेक लेता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे पीड़ाओं की जगह पर अभी मत भेज। वो प्रार्थना करने लगता है। जरा सोचना भाई, ध्यान से देखिए। वही व्यक्ति जो बहुतों को घायल कर दिया था, वही व्यक्ति जो बहुतों को नुकसान कर चुका था, और दुष्ट आत्माएं उसके अंदर रहती थी, और वो नग्न अवस्था में रहता था, कब्र के अंदर रहता था, और वो अपने आप को घायल करता था।
किसी को पाता नहीं था तो अपने आप को ही घायल करता था। शैतान उसी को ही, उस जिस बॉडी में रहता था उसी को मारता था। याद रखना, दुष्ट आत्माएं किसी से प्रेम नहीं करती। अगर वो आपके बॉडी में किसी भी रूप में है, पाप के रूप में है तो पाप करवाती है, लड़ाई के रूप में है तो लड़ाई करवाती है, हाँ झगड़े के रूप में है, झगड़ा लड़ाई गुनाह के रूप में जैसे दुष्ट आत्माएं होती हैं वैसे वो आपके अंदर काम करती हैं। तो क्या कर रहा था? उसे मार रहा था। पर खुदा का अनुग्रह है, यीशु पिता का अनुग्रह है कि वो उसके पास गए उस एक व्यक्ति के लिए और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को बाहर किया और वो आजाद हो गया, है ना। देखा कि वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। याद रखना, पीड़ा ना दे। नीचे अंडरलाइन करिए, पीड़ा ना दे। उसी को दिखाना भाई, पीड़ा ना दे। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? ये शैतान प्रार्थना कर रहा है, दुष्ट आत्माएं प्रार्थना कर रही है, प्रभु मुझे पीड़ा मत दे। पर वो अभी तक क्या कर रहा था? अभी तक वो पीड़ा दे रहा था, अभी तक वो दूसरों को दुख दे रहा था, अभी तक वो स्वयं को दुख दे रहा था। पर आज वो दुष्ट आत्मा कह रहा है, मुझे पीड़ा मत दो प्रभु। याद रखना, आपका प्रभु कौन है समझ लो। तो आपके घर में जब आ जाता है तो दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होती है, दुष्ट आत्माओं को दर्द होने लगता है, वो छोड़ के निकल जाती है और आपका परिवार चंगा हो जाता है। आमीन। इसलिए प्रभु को पूरे मन के साथ अपने अंदर धारण करो, यीशु को पूरे शक्ति के साथ अपने अंदर स्वीकार करो, उसके वचन को मत त्यागो, उसके वचन को आप फॉलो करो, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करो। प्रभु वहां प्रकट होंगे, प्रभु अपने आप को उस जगह पर प्रकट करेंगे और आप में आशीषें आएंगे। आपका मन शक्ति से भरेगा, आपका परिवार में प्रभु का चलना जैसा महसूस होगा, आपके कामों में आपके काम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे निपट जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यह है प्रभु का चलन, यह है प्रभु की शक्ति, यह है प्रभु की सामर्थ। इसलिए उसको वचन में ढूंढना है, इसलिए संगति बरोबर करनी है, दूसरों को भी संगति के लिए प्रेरित करना है कि वो वचन को ध्यान से सुने, वचन के साथ अपना रिश्ता बनाए और वचन के साथ ही चले। देखिए, वचन तो बोया जा रहा था, बाइबल कहती है मत्ती मरकुस लूका, पर जो वचन बोया जा रहा था कुछ तो मार्ग के किनारे गिर गए और उसे पक्षियों ने चुग लिया, कुछ झाड़ियों में गिरे और वो क्या हुआ, फल बढ़े और झाड़ियों ने दबा दिया, कुछ चट्टान पर गिरे और चट्टान पे गिरने के बाद क्या हुआ, जल्दी तो उगा पर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण वो खत्म हो गया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और लिखा है वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाया। आमीन। तो आपको भी फलवंत होना है, अपनी जिंदगी को झाड़ियों के नुमा नहीं बनाना है, अपनी जिंदगी को कठोर अवस्था नहीं देना है, अपने मन को कठोर अवस्था नहीं देना है, परंतु अपने जीवन को नम्र अवस्था देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कठोर अवस्था में फलवंत नहीं होने वाला, वो नम्र अवस्था में शक्तिशाली बनेगा और आपके अंदर फलवंत दशा का परसेंटेज देगा यीशु के नाम में। अगर आप उसके साथ हो तो प्रतिशत जरूर मिलेगा, उसके साथ ईमानदारी से हो तो वो निश्चय ही आपको हंसमुख करेगा, आपके चेहरे से हर एक उदासी को दूर करने की शक्ति रखता है परमेश्वर। भरोसा करो, विश्वास करो, बेस्ट आएगा आपके पास यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आता है अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे तो, निराश कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इब्रानियों 4 अध्याय 12वीं आयत वो कहता है मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जीवित हूं, जीवित वचन है उसका। इसलिए उसके साथ एक मन होना है, एक आत्मा हो जाना है, नम्र दशा को अपनी जिंदगी में रखना है, कठोरता की दशा को हमें दूर करना है। वहां पर कोई बीज फलवंत नहीं हो सकता, व्यर्थ जाएगा, जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान जो परम प्रधान का आत्मा है वो हमारे आपके बीच में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के रूप में हमारे अंदर इस वचन के माध्यम से आना चाहता है। इस वचन के अंदर ही यीशु मसीह है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, इसके वचन के अनुसार आप चलेंगे, आपकी जिंदगी से हर बुराइयां खत्म होंगी, हर गुनाह खत्म होंगे, हर लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, हर पाप की दुनिया मिटेगी और एक सच्चाई की दुनिया, एक आत्मिक बल, एक ईमानदारी की दुनिया आप में आ जाएगी, चमत्कार की दुनिया आप में आ जाएगी। इसलिए आप आज बहुत सारे लोग हैं पाप छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते, सोचते कैसे छूटेगा, नशा छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते, कैसे छूटेगा। मैं कह रहा हूं इस वचन के लिए चलो, इस वचन के साथ अपनी दोस्ती करो, इस वचन पर ध्यान लगाओ किस तरीके से ये सामर्थी शब्द है, यीशु के नाम से वो आपके अंदर काम करेगा
और वो आपके नशे को छुड़ाएगा। आपके अंदर से बुरी लतें छूट कर जाएंगी। आपके अंदर से कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, पर यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि चलो हो गया, ठीक करता हूं। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार। यदि आप उसको विश्वास से पकड़ते, यदि आप उसे विश्वास से स्वीकार करते, यदि आप उसे विश्वास से उसकी महिमा करते, यदि आप विश्वास से उसके लिए समर्पित हो जाते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, वो आपके लिए बड़ा काम करेगा। अंधा बरतिमाई को बोला तेरा विश्वास जैसा हो वैसे तेरे लिए हो जाए, तो उस अंधे बरतिमाई का विश्वास बड़ा था। तो आपका विश्वास के साथ संगति करना है। जैसे कल रविवार है, कल सुबह 11 बजे से हम आपके साथ रहेंगे दिन में। बड़ा काम होगा यीशु के नाम में। प्रभु अद्भुत आशीष देगा आप लोगों को। सारे जन को चर्च में रहना है, छोड़ना नहीं जब तक फास्टिंग रहेगा। प्रभु का आत्मा हर एक के जीवन को छुएगा और चंगा करेगा। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में अनुग्रह का दायरा बढ़ेगा। आप शक्तिशाली होंगे। आपके गंदे विचार, आपके अंदर से बुरे विचार, गंदेपन सब खत्म होगा। जहां से भी आप कमजोर हैं वो चीजें प्रभु बलवंत करेंगे। आपको सच्चाई के रास्ते ले चल के आपको गवाही से भर देंगे आपकी जिंदगी में। इसलिए उसके साथ एक मन हो जाइए। पैसे में गौरैया मिलती हैं, पिता की इच्छा के बिना एक भी जमीन में नहीं गिरती है। तो आप भी पिता की इच्छा के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार जीना है। आप भी जमीन में नहीं गिरोगे, आप ऊंचे उठोगे यीशु के नाम में। आप ऊंचे उठोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोले आप। आइए हम दुआ करेंगे आपके लिए। आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु को इस विश्वास के साथ कि प्रभु आज इस चौथे दिन में हमें आपने संभाला है, प्रभु के साथ एक मन हो जाना है। प्रभु के साथ एक मन हो जाना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी महान करुणा के लिए, आपकी महान दया के लिए। प्रभु सच में तू अलौकिक परमेश्वर है। आपकी करुणा सदा की है प्रभु। इस शाम में आपकी गहरी उपस्थिति हर परिवारों में प्रकट हो। आज जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया उसने आपको ग्रहण किया है प्रभु। जितने लोगों ने वचन को सुना है उसने आपकी बातें सुनी है प्रभु। इसलिए आज इस खुदावन इस टाइम में अपनी गहरी उपस्थिति को लोगों के अंदर दीजिए प्रभु। आज जो लोग तमाम प्रकार की समस्याओं से, पीड़ाओं से, नफरत भरी बातों से भरे हैं, उनकी जिंदगी में अपनी उपस्थिति दीजिए प्रभु। प्रभु का आत्मा हर एक परिवारों के ऊपर उतरे। परमेश्वर का आत्मा हर एक परिवारों पर उतरे। जितने लोग प्रभु तुझे चाह रहे हैं वो हाथों को उठाए। लबो शबारबा। हे प्रभु तेरा आत्मा तेरे वचन के अनुसार लोगों को छू ले। जिंदा खुदा का आत्मा लोगों को टच करे। प्रभु का आत्मा लोगों को स्पर्श करे। हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से हर एक परिवार जो तेरे साथ समय बिता रहे हैं प्रभु, जो तेरे वचन को गंभीरता से लिया है, जो अपने अंदर फेथ को बढ़ाया है, वचन से विश्वास को बढ़ाया है, वे सारे लोग आज अपनी जिंदगी में प्रतिफल को देखने पाए। यीशु के नाम से प्रभु का आत्मा टच करने लगे। प्रभु की फायर लोगों के बीच में उतरे। प्रभु की फायर लोगों के अंदर आए। अभी इसी घड़ी लोग स्पर्श किए जाएं। लोगों के जीवन से हर एक बुराइयां, पाप और नशे और बुरी लतें छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम में। प्रभु तेरा वचन शक्तिशाली रीत से लोगों को स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में। स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक रोग, समस्याएं, दुर्बलताएं, धोखे की आत्मा, पाप की आत्मा अभी बॉडी से निकल कर दूर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। दूर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु अभी इस इसमें आपका आत्मा लोगों को टच करे, 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 टच करे। जहां से भी जो लोग हैं प्रभु, जो इस भक्ति में दशा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जो तेरे साथ समय व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, इनके जीवन को प्रभु स्पर्श कर, छू ले प्रभु, नया कर, इन्हें अलौकिक बना प्रभु। अपनी करुणा इनके जीवन में दे प्रभु। पिता आप तो चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। आप ही दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही अलौकिक प्रभु हैं। अभी इसी समय अपनी करुणा को दीजिए। अभी इसी समय अपना अनुग्रह दीजिए। अभी इसी समय प्रभु हर एक बुराइयों के ऊपर नियंत्रण लीजिए। अभी परमेश्वर का आत्मा हर एक परिवारों में, घरों के ऊपर उतरे।
अभी इसी समय हर एक समस्याएं, दुर्बलताएं, पाप की आत्माएं, घमंडी आत्माएं, दूषित आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं शरीरों से, मनों से निकले 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 यीशु के नाम में। Name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus। अभी चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। In the name of Jesus। हर एक बुरी लतें आपके जीवन से जाएं, हर एक धोखे की आत्मा आपके जीवन से जाए, हर एक शारीरिक दर्द, हर एक हड्डियों में दर्द, हर एक मांस चमड़ों में बीमारियां, हर एक आंखों की समस्याएं, अंदरूनी समस्याएं, हर एक गले की बीमारियां, जुबान की बीमारियां, माथे की बीमारियां, सर से लेकर नाखून तक, जिस भी पीड़ाओं में, दर्द में हो, प्रभु का स्पर्श हो रहा है। अभी परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करे। प्रार्थना करता हूं कि अभी सही हो जाओ। नेम ऑफ जीसस, अभी चंगे हो जाओ। प्रभु का आत्मा टच करे, अभी चंगे हो जाओ। अभी छुए प्रभु का आत्मा, अभी सही कर दिए जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मेरे प्रभु छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, जितने लोग भी प्रभु तेरे साथ संगति कर रहे हैं, जितने लोग तेरे साथ इस शाम की मीटिंग में हैं, प्रभु आपका आत्मा उनके परिवारों को, उनके संतानों को, उनके काम धंधे, व्यवसाय, बिजनेस को स्पर्श करे। प्रभु आपका वचन इन्हें छुए, आपका वचन इन्हें छुए। जो दुख में है, पीड़ा में है, कहीं पर भी आंसुओं में है, प्रभु आप उन्हें रिलीज करें। आप उनके जिंदगी से हर एक रोगों को दूर होने दें, उनकी बीमारियों को दूर होने दें, हर एक दुष्टता के काम को दूर होने दें। नेम ऑफ जीसस, सभी चंगे हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा लोगों के अंदर काम करे, पूरे परिवारों में, पूरे घरों के ऊपर शांति बोलता हूं। हाँ परमेश्वर, जो लोग समस्याओं में दबे हुए हैं, आंसुओं में हैं प्रभु, रोगों में हैं प्रभु, उन्हें छू ले। जो घमंड की दशा में है प्रभु, उन्हें छू ले। जो पाप की दशा में है प्रभु, उन्हें छू ले। क्योंकि हे प्रभु, तू शक्तिशाली प्रभु है। पृथ्वी तेरे न्याय से परिपूर्ण है प्रभु, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर है प्रभु। तूने सब कुछ बनाया, रचा है प्रभु। आपका बलवंत हाथ हर एक भाई बहनों को, बेटे बेटियों को छू ले मेरे प्रभु। इसी समय उनकी जिंदगी से रोग खत्म हो और लोग गवाही के साथ आए, लोग गवाही के से प्रभु हर एक नशे की लत से छूटे, हर एक बीमारी की लत। ओ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, किसी को भी ब्लीडिंग हो रही है कई महीनों से, प्रभु उसे चंगाई दे रहे